अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट का मैं अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज अब पढ़ेंगे अपनी किताब कहकशा का चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बिल्कुल हर उस चैप्टर के एक एक लाइन को पढ़ करके ऑब्जेक्टिव बनाया गया है। यकीन जानिए एक भी क्वेश्चन आपके इम्तिहान में छूटने वाले नहीं है, और साथ में आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे, यानी एक ही वीडियो में आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हो जाएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 1, उर्दू का बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उर्दू का बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? अलिफ कुंदन, बे खयाम, जी नज़ीर अहमद की कहानी। सही जवाब क्या है? अगर आपने कहीं पढ़ा है तो कमेंट में बताइएगा, नहीं तो हमारे जवाब का इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको परफेक्ट और सटीक जवाब दिया जाएगा। तो याद रखिए, उर्दू का बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन आपका जी में है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं यहीं पे कि आपके बुक में सबसे पहला चैप्टर जो है इसी से शुरू होता है, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। ठीक है ना? और ये पूछ रहा है कि पहला खाका कौन सा है? यही है। दूसरा पूछ सकता है कि नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी क्या है? आप बोलेंगे खाका है। ठीक है ना? नेक्स्ट पूछ सकता है कि नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी लिखने वाले कौन है? इसका मुसन्निफ़ कौन है? इसका खालिक कौन है? किसकी तख्लीक है? अल्फाज चाहे जितने भी हों, जवाब एक होता है। बताएंगे क्या? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग हैं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 2, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? मंटू, फ़रहतुल्लाह बेग, मिर्ज़ा गालिब। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? सही जवाब ऑप्शन आपका बी होगा, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब हैं। सवाल नंबर 3 में है कि नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के क्या थे? नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के क्या थे? मामा, शागिर्द या उस्ताद? नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के क्या थे? सही जवाब ऑप्शन आपका जीम होगा, उस्ताद थे, और फ़रहतुल्लाह बेग उनके शागिर्द थे। सवाल नंबर 4 में है कि फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे? मियाँ दानी, मियाँ सानी, रज़ा। फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे? सही जवाब ऑप्शन आपका अलिफ होगा कि मियाँ दानी साहब थे। देखते हैं सवाल नंबर 5 में, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से था? नावल से, खाका से, या फिर नज़म से? याद रखिएगा कि अगर नज़ीर अहमद के ताल्लुक़ से सवाल आ जाए तो बोलिएगा कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ नावल से है। किससे है? नावल से है। यही सवाल अगर इम्तिहान में आपसे घुमा दे कि फ़रहतुल्लाह बेग का ताल्लुक़ किस सिन्फ से था, तो आप बताएंगे फ़रहतुल्लाह का ताल्लुक़ खाका से था। ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 6 में है कि फ़रहतुल्लाह बेग कब पैदा हुए थे? फ़रहतुल्लाह बेग कब पैदा हुए थे? 1884, 1885 या फिर 1886? क्वेश्चन नंबर 6 सही जवाब होगा ऑप्शन आपका बे होगा कि 1885 में इनकी पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 7 में, फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद का नाम क्या था? जी फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद का क्या नाम था? हशमतुल्लाह, रहमतुल्लाह, अब्दुल्लाह बेग। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब होगा ऑप्शन अलिफ, हशमतुल्लाह बेग। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं उस चैप्टर से, हर एक को बना लिया गया। याद रखिएगा 27 क्वेश्चन हमने चुना है उस सिर्फ एक चैप्टर से। सवाल नंबर 8 में देखते हैं, फ़रहतुल्लाह बेग के वालिदह का क्या नाम था? जी फ़रहतुल्लाह बेग के वालिदह का क्या नाम था? नुसरत जहाँ, मुशर्रफ जहाँ, आयशा बेगम। सही जवाब ऑप्शन बी, मुशर्रफ जहाँ उनके वालिदा मोहतरमा का नाम था। सवाल नंबर 8 के बाद 9 देखते हैं, फ़रहतुल्लाह बेग की परवरिश किसने की? फ़रहतुल्लाह बेग की परवरिश किसने की? खाला ने, मामी ने, या फिर फूफू ने? क्वेश्चन नंबर 9 सही जवाब
ऑप्शन जी, फूफी ने उनकी परवरिश की थी। सवाल नंबर देखते हैं 10 में कि जिस फूफी ने परवरिश की उनका नाम क्या था। जी, जिस फूफी ने परवरिश की उनका नाम क्या था। सही जवाब ऑप्शन बी, हुस्न जहाँ बेगम, हुस्न जहाँ बेगम। देखते हैं सवाल नंबर 11 में फरहतुल्लाह बेग की शादी कब हुई थी। जी, फरहतुल्लाह बेग की शादी कब हुई थी। 1909, 1908, 1906। जवाब दे सकते हैं, अगर जानते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब ऑप्शन बी, 1908 में इनकी शादी हुई थी। सवाल नंबर देखते हैं 12 में फरहतुल्लाह बेग की कितनी शादी हुई थी। फरहतुल्लाह बेग की शादी कितनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। सही जवाब ऑप्शन 2, उनकी 2 शादी हुई थी। देखते हैं सवाल नंबर 12 का जवाब कितना था। अलीफ था, यानी कि उनकी शादी 2 हुई थी। देखते हैं सवाल नंबर 13 में फरहतुल्लाह की पहली शादी किससे हुई थी। फरहतुल्लाह बेग की पहली शादी किससे हुई थी। सुल्ताना बेगम से, नसीमा सुल्ताना से, हमीदा सुल्ताना से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब अगर आप जानते हो तो देते रहना कमेंट में, नहीं तो इंतज़ार करना। सही जवाब ऑप्शन बी, नसीमा सुल्ताना से। देखते हैं सवाल नंबर 14 में कि दूसरी बीवी का क्या नाम था। जी, दूसरी बीवी का क्या नाम था। सुल्ताना, रज़िया सुल्ताना, जमीला सुल्ताना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब होगा ऑप्शन अलिफ, हमीदा सुल्ताना। देखते हैं सवाल नंबर 15। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन जो निकाल लिया गया है, एक भी क्वेश्चन इम्तिहान में आपका छूटने वाला नहीं है। साथ में इसके साथ में इसी वीडियो में आपको हम सब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे, जो कि आपके लिए 2 नंबर और 3 नंबर के लिए परफेक्ट तौर पे काम आएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगेगी तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन याद रखिए, इस तरह से हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन को निकाल कर किसी ने आपको पढ़ाया नहीं है। सिर्फ आपको अंधकार में लोग डालते हैं, उठाकर सिर्फ कहीं कहीं से डालते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि सही नहीं है। मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। याद रखिएगा, सवाल नंबर 15 में है कि फरहतुल्लाह बेग के ससुर का नाम क्या था। ये ससुर जो लिखा है, लिखावट में कंप्यूटर की गलती है। असल में कि ससुर लिखाएगा आपको सीन 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 रे ससुर, ठीक है ना। तो नाम क्या, तो सही जवाब उनका ऑप्शन जी में होगा। साजिद बेग उनके ससुर का नाम था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब का ऑप्शन जी में। देखते हैं सवाल नंबर 16 में फरहतुल्लाह बेग हाई कोर्ट के मुतर्जिम कब बने थे। जी, फरहतुल्लाह बेग हाई कोर्ट के मुतर्जिम कब बने थे। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 1908 में, 1908 में। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर कितना, 14 था। क्वेश्चन नंबर कितना है, 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब कितना था आपका, ऑप्शन बी, 1908 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में खाका नज़ीर अहमद की कहानी पहली बार कब शाया हुआ। जी, खाका नज़ीर अहमद की कहानी पहली बार कब शाया हुआ। सही जवाब ऑप्शन अलिफ, 1927 में, 1927 में। देखते हैं सवाल नंबर 18 में फरहतुल्लाह बेग कहाँ पैदा हुए थे। चौड़ी दालान, दिल्ली, आगरा या फिर पटना। सही जवाब ऑप्शन अलिफ है कि चौड़ी दालान, दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी। जी, देखते हैं सवाल नंबर 19 में फरहतुल्लाह बेग हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग कब बने थे। सही जवाब क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन आपका बे है, 1939 में, 1939 में इनका बने थे। देखते हैं सवाल नंबर 20 में हाई कोर्ट से रिटायर कब हुए। जी, हाई कोर्ट से रिटायर कब हुए। सही जवाब ऑप्शन अलिफ है, 1942 में रिटायर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 21 में फरहतुल्लाह की शोहरत क्यों हुई। जी, फरहतुल्लाह बेग की शोहरत क्यों हुई। खाका लिखने की वजह से, माल की वजह से, ज़्यादा इल्म की वजह से। आपका जहन जाता होगा कि ज़्यादा इल्म की वजह से, सो गलत है। सही जवाब खाका लिखने की वजह से, जिन्होंने अपने उस्ताद मोहतरम नज़ीर अहमद का खाका
नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बान, जब खाका लिखा तो काफ़ी इनकी मकबूलियत हुई और बहुत ही चर्चित और हुए, यानी कि बहुत इनकी शोहरत हो गई। देखते हैं सवाल नंबर 22 में कि फ़रहतुल्लाह के दादा का नाम क्या था। जी क्वेश्चन नंबर 22 है, फ़रहतुल्लाह बेग के दादा का नाम क्या था? अब्दुर्रब, अब्दुल्लाह बेग या फिर अली? सही जवाब ऑप्शन बी अब्दुल्लाह बेग इनके दादा मोहतरम का नाम था। देखते हैं सवाल नंबर 23 में, फ़रहतुल्लाह बेग ने इंटर कब पास किया? जी स्टूडेंट, एक एक क्वेश्चन को निकाल लिया गया है। अगर आपने सही मानों में इसको पढ़ा, सुना और PDF लेकर के मुकम्मल तैयारी किया, इंशाअल्लाह अच्छे नंबर के आप हकदार होंगे। तो फ़रहतुल्लाह बेग ने इंटर कब पास किया? 1902, 1903, 1904। क्वेश्चन नंबर 23 है। सही जवाब ऑप्शन आपका बे होगा, 1903 में इन्होंने इंटर की डिग्री हासिल की है। देखते हैं सवाल नंबर 24 में, फ़रहतुल्लाह बेग के दादा कहाँ से आए थे? बदख्शां से, नेपाल से या फिर पाकिस्तान से? फ़रहतुल्लाह बेग के दादा हिंदुस्तान कहाँ से आए थे? सही जवाब ऑप्शन आपका अलिफ होगा, बदख्शां से तर्क वतन करके हिंदुस्तान आए थे। देखते हैं सवाल नंबर 25 में, फ़रहतुल्लाह बेग ने बिस्मिल्लाह किससे शुरू की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ़रहतुल्लाह बेग ने बिस्मिल्लाह किससे शुरू की थी? ज़िक्रुल्लाह, बैतुल्लाह, वलीउल्लाह? सही जवाब क्या होगा, क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो आप कमेंट में जवाब लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जी, शाह वलीउल्लाह साहब से उन्होंने बिस्मिल्लाह शुरू किया था। देखते हैं सवाल नंबर 26 में, फ़रहतुल्लाह बेग ने कुरान शरीफ किससे शुरू किया था? जी फ़रहतुल्लाह बेग ने कुरान शरीफ किससे शुरू किया था? मौलाना अब्दुर्रब साहब से, वलीउल्लाह साहब से या फिर कमरुद्दीन साहब से? तो क्वेश्चन नंबर 26 का परफेक्ट राइट जवाब ऑप्शन जी होगा, मौलवी कमरुद्दीन साहब ने क्या क्या कुरान शरीफ को शुरू किया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 जो आज के इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन होगा कि फ़रहतुल्लाह बेग का इंतकाल कब हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़रहतुल्लाह बेग का इंतकाल कब हुआ? 1945, 1947 या 1946? सही जवाब कि फ़रहतुल्लाह बेग का इंतकाल 1947 में हुआ। ऑप्शन बी आपका राइट सही जवाब है। देखते हैं सवाल 28 में, यह आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, कुछ उनकी किताबों का नाम दिया गया है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये जान लीजिए कि हमने एक चैप्टर को मुकम्मल तौर से कवर किया है, इसी तरह इंशाअल्लाह आखिर चैप्टर तक आपको पढ़ाया जाएगा। साथ में आपको PDF दी जाएगी। अगर आप ख़्वाह होंगे, ख्वाहिशमंद होंगे तो अपने मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट करके PDF ले सकते हैं। बस बाकी है कि कैसे मिलेगा वो आपको हम व्हाट्सएप पर बताएंगे या आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। देखिए इंशा, दीवान यकीन, दीवान नज़ीर, मेरी दास्तां, मेरी शायरी, ये 5 किताबें दी गई है। इनमें से किसी किताब को देख करके आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसकी किताब है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको हम किताब जो खोलिएगा तो आपको आएगा एक सवाल मुख्तसर गुफ्तगू के नाम से, ठीक है ना। उन तमाम चीज़ों को आपको पढ़ाएंगे, यानी कि एक ही वीडियो में मुकम्मल आपका चैप्टर हम कवर करेंगे। फिर दूसरा मरतबा आपको इस चैप्टर को पढ़ना नहीं पड़ेगा। सवाल नंबर है कि फ़रहतुल्लाह बेग और मियादानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? देखिए ये हो जाएगा आपका 2 नंबर है क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका 3 नंबर है क्वेश्चन। वहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में इतना रहता है कि कहाँ क्या करने जाते थे, तो पढ़ने के लिए। अभी पूछ रहा है कि उनके घर क्यों जाते थे, तो यहाँ लिखना होगा आपको, लिख करके कि फ़रहतुल्लाह बेग और मियादानी नज़ीर अहमद के यहाँ पढ़ने जाया करते थे। यानी कि मुकम्मल आपसे खुल करके आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आज की तरह कोई मदरसा और मकतब नहीं था। मदरसा और मकतब नहीं था, अगर था भी तो इस तरह आम रवाज नहीं था कि जो जहाँ चाहे जहाँ पढ़ ले, इस तरह की बात पहले नहीं थी। मुश्किल थी पढ़ाई करना, इसलिए मौलाना नज़ीर अहमद के यहाँ ये फ़रहतुल्लाह बेग और मियादानी जाया करते थे। मालूम हो गया शॉर्ट में कि फ़रहतुल्लाह बेग और मियादानी नज़ीर अहमद के यहाँ पढ़ाई करने जाया करते थे, क्योंकि आज की तरह मदरसा मकतब नहीं था। अगर था भी तो इस तरह के आम रवाज नहीं थी, ठीक है ना। हो गया। देखते हैं सवाल नंबर 2 में, किस अरबी शायर से मुताल्लिक सबक को पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई? बिल्कुल बुक खोल करके आप क्वेश्चन मिला सकते हैं, मैं आपको सेम टू सेम हू बहू क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। किस अरबी शायर से मुताल्लिक सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई? याद रखिएगा कि अरबी के मशहूर शायर मुतनब्बी के कलाम पढ़ते वक़्त मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई। अरबी के मशहूर शायर कौन है? मुतनब्बी। याद रखिएगा अरबी के मशहूर शायर
मुतनब्बी के कलाम पढ़ाने के दरमियान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई, क्योंकि नज़ीर अहमद साहब गलती पढ़ने पर बहुत नाराज़ होते थे। ज़्यादा गलती होने पर क्लास से बाहर भी निकाल देते थे। इस तमाम चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा, जब जाके आपको 2 नंबर या 3 नंबर का नंबर मिल सकता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि किस अरबी शायर के, तो मुतनब्बी अरबी शायर के कलाम पढ़ने के वक्त में। सवाल नंबर 3 में है कि फ़रहतुल्लाह बेग में शेर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे। फ़रहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलती करते थे, इसके पढ़ने से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकल जा रहे हैं। मैं आपको निकाल कर दिखा भी दे रहा हूँ कि फ़रहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलती करते थे। जवाब, फ़रहतुल्लाह बेग शेर खानी में शेर पढ़ने में एराब की गलती करते थे। अब इम्तिहान में आ सकता है कि क्या गलती करते थे, बोलेंगे एराब की। किसकी? एराब की। या आपका ऑब्जेक्टिव निकल गया, ठीक है ना, कि एराब की गलती किया करते, क्योंकि उनका नहव सरफ, ये नहव सरफ क्या है, ये अरबी के कवायद है, ग्रामर है, जिनका कमज़ोर था, जिसकी वजह से उनको अरबी पढ़ने में, ज़बर ज़ेर पढ़ने में उनकी गलती होती थी, जिसको हम एराब कहते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 4 में कि मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलती करते। देखिए, फ़रहतुल्लाह बेग शेर खानी पढ़ने में क्या करते हैं, वो एराब की गलती, यानी ज़बर का ज़ेर, ज़ेर को पेश, पेश को ज़बर कर दिया करते थे, तो एराब की गलती थी किसकी? फ़रहतुल्लाह बेग की। और मियाँ दानी क्या करता कि मियाँ दानी एराब की गलती तो नहीं करते, लेकिन शेर को नज़म की तरह नहीं पढ़ते, बल्कि नसर की तरह पढ़ते थे। समझिएगा, इसको याद रखिएगा कि एक होता है नज़म, एक होता है नसर। नसर कहते हैं जो कहानी के टाइप पर लिखा जाए, कहानी के टाइप पे पढ़ा जाए, उसको नसर बोलते हैं। लेकिन जब वो शेर पढ़ते थे तो शेर को अच्छी आवाज़ में, गुनगुनाहट के साथ, तरन्नुम के साथ, अच्छे अंदाज में नहीं पढ़ते थे, लेकिन जिस तरह कहानी किससे पढ़ते हैं उस अंदाज से शेर को भी पढ़ा करते थे। तो मालूम हुआ कि मियाँ दानी एराब की गलती नहीं करते थे, लेकिन शेर को नज़म की तरह नहीं पढ़ते, बल्कि नसर की तरह, यानी कहानी की तरह पढ़ा करते थे। ये उनकी गलती थी। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं कि मौलवी साहब, सवाल नंबर 5 है कि मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका क्या था। मौलवी साहब कैसे पढ़ाते थे। ये आपके 3 नंबर के भी क्वेश्चन हो सकते हैं और 2 नंबर के क्वेश्चन तो पक्का ही है कि मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका क्या था। सुनिएगा कि मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका ये था कि पहले बच्चों से इबारत पढ़वाते, अगर दुरुस्त पढ़ा तो ठीक। मौलवी साहब बच्चों से पहले कहते एराब में तरीका था कि बच्चों से पहले इबारत कहते हैं, जो लिखे रहते हैं उसको, इबारत को पढ़ाते थे। अगर ठीक दुरुस्त है तो ठीक, वरना बहुत डांटते थे, कभी कभी क्लास से बाहर भी उनको निकाल दिया करते थे, ठीक है। जो चूँकि सख्त मजाज के आदमी थे, फिर समझाकर पढ़ाते थे, हमेशा के लिए भगाते नहीं, बल्कि सख्त लहजे में डांटते थे, गुस्सा होते थे, फिर उसके बाद से सवाल को समझा करके पढ़ाते और बच्चों को फिर भेजा करते थे। ये उनके पढ़ाने का तरीका था। तो देखिए, जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया था, उसका ये आंसर शीट है। अगर आप वीडियो लेते हैं तो PDF के साथ, PDF आप लेते हैं, इंशाल्लाह आपको आंसर शीट के साथ, आपको वीडियो के साथ साथ PDF भी आपको दिया जाएगा। वीडियो आपको फ्री में, लेकिन PDF के लिए थोड़ा सा आपको चार्ज देना पड़ेगा। इंशाल्लाह तमाम चैप्टर को इस अंदाज से पढ़ाया गया है कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। जैसे ये खत्म हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह मैं आपको उस जो खुलासे हैं बड़े बड़े असबाक के चैप्टर के, उसके खुलासे, मरकज़ी ख्याल या फिर लेटर्स, मजमून, जितना हर एक चीज़ आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम आप तक पहुँचाया जाएगा, यदि आप ग्रुप में शामिल होते हैं और हमारे से कॉन्टेक्ट करते हैं, राब्ता कायम करते हैं। फिर मिलता हूँ वीडियो नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 में, वीडियो नंबर 2 के साथ। याद रखिएगा कि 32-33 चैप्टर है और 32-33 चैप्टर में मैं आपको मुकम्मल किताब को फाइनल करूँगा और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको ग्रामर पढ़ाया जाएगा, और ग्रामर बिल्कुल आपको बेसिक पढ़ाया जाएगा जो इम्तिहान में पूछा जाता है। फिर मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।